हिस्ट्री में कहाँ कब कौन आया समझने में दिक्कत आती है ना। चलो आज पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन को देखते हैं। सबसे पहले स्टोन एज, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। इस टाइम पर मेन यूज पत्थरों का हुआ करता था। फिर नेक्स्ट चालकोलिथिक एज, इस टाइम पर स्टोन के साथ कॉपर भी यूज में आ गया था और कॉपर ही फर्स्ट मेटल था जो ह्यूमंस के द्वारा यूज किया गया था। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे ब्रोंज एज भी कहते हैं। इसका टाइम 2500 से 1750 बीसी के लगभग था और इस टाइम पर टाउन प्लानिंग, बर्न ब्रिक्स ये सब दिखा। उसके बाद वैदिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ आर्यंस के अराइवल से और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अर्ली वैदिक पीरियड जिसमें ऋग्वेद लिखा गया, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में रिमेनिंग 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद ये सब लिखे गए और लोहे का इस्तेमाल चालू हो गया। फिर आया महाजनपद काल, जिसके साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज हुआ। टोटल 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल था मगध, जिस पर हर्यंक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी के रूल के बाद मौर्यंस का रूल आया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजा थे। इसके बाद पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्तास, फिर पोस्ट गुप्तास। पोस्ट गुप्तास का सबसे पावरफुल रूलर था हर्षवर्धन, जिसकी कैपिटल कन्नौज थी और उस टाइम पर कहा जाता था कि जिसने कन्नौज जीत लिया वही पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल करेगा। इसीलिए हर्षवर्धन की डेथ के बाद कन्नौज कंट्रोल करने के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ बिटवीन पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास और इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप बताओ आज के टाइम पर अगर मगध को देखा जाए तो वो किस इंडियन स्टेट का पार्ट है?